मुझे इजहार राय की आज़ादी का मुकम्मल हक है। आज़ादी इजहार राय उस वक्त कहाँ थी जब इमरान खान वजीर आज़म थे और आप उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के हक में भी बोला करते थे। जब इमरान खान हुकूमत में थे तब पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह थे उनको मैं वालिद की हैसियत देता था। ये जो डॉलर्स की चमक और डॉलर्स की खुशबू होती है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। मेरे सामने यूं यूं लहराता हुआ मेरे सामने से भाग जाए, मैं उसके पीछे भाग पड़ूंगा। आपको पता है जब मैं हिल रहा होता हूँ बात करते करते, तो उस वक्त फिर कैमरा फोकस डीफोकस होता है। एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूसर अगर नीकर और बनियान में भी एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकता है तो आप उसके कंटेंट को देखें, आप ये ना देखें कि उसने निक्कर और बनियान पहनी हुई है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन बोला कि मदर पिदर आज़ाद तो तुम हो ही, बेलाग हो, लेकिन विग लगा लो, तुम्हारी शक्ल विग के बगैर बहुत मनहूस लगती है। आपका काम तो मेरा ख्याल है चंदा जमा करना और अपने लिए हिस्सा रखना। सबसे बेहतरीन सहाफ़ी वो है जो सहाफती मंडी में अपनी बोली सबसे ज्यादा लगाता है। सहाफी को सहाफत आनी चाहिए, इज्जत आने और जाने वाली चीज है। सहाफी को पैसा कमाना आना चाहिए, इज्जत आने और जाने वाली चीज। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। और नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद को बहुत बड़ा सहाफ़ी मानते हैं। हकीकत यह है कि कोई उन्हें सहाफ़ी नहीं मानता और उल्टे सीधे व्लॉग बनाते हुए भी हमने उन्हें देखा है। जब इमरान खान का दौर था तो उस वक्त में आर्मी चीफ को वालिद का दर्जा भी दिया करते थे, लेकिन आजकल उनके खिलाफ बोलते हुए नज़र आते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मादर पिदर शख्सियत। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ठीक ठाक रहूँ, क्योंकि जब मैं ठीक ठाक रहूँगा तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के लोगों को ये बताऊँगा कि हकीकत क्या है। लोगों को हकीकत का नहीं पता। मेरी वैसे कैमरे में देखकर बोलने की आदत है। अगर आप कहें तो मैं कैमरे में देखकर बात करूं, मैं आपको देखकर बात ना करूं। नहीं, आप देख सकते हैं। कैमरा आप ही के लिए लगा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम को मुझ जैसे मुदब्बिर और एक सीनियर सहाफ़ी की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये खुशफहमी कैसे है? देखिए, मैं हर बात तारीख के हवाले से करता हूँ, क्योंकि जो शख्स तारीख को नहीं जानता वो शख्स कुछ भी नहीं जानता। और पाकिस्तानी तो कुछ भी नहीं जानते। पाकिस्तानियों को शऊर दिलाने का बेड़ा उठा रखा है मैंने। अच्छा, वैसे आपने अपने इंट्रो में मुझे गिरगिट साबित करने की कोशिश की है। हालांकि गिरगिट आपको सिर्फ घास में नजर आते हैं। कभी कभी मैं भी घास में आपको नजर आता हूँ। आपने देखे होंगे मेरे व्लॉग्स। मैं कभी छतों पे चढ़ के व्लॉग करता हूँ, कभी सोफे के ऊपर खड़े होकर व्लॉग करता हूँ। जी, बहुत एक्टिव हैं। कभी कुर्सी के ऊपर बैठ के व्लॉग करता हूँ। कभी मैं बेड जो है उसके ऊपर बैठ के व्लॉग करता हूँ। कभी घास पर लेट कर व्लॉग करता हूँ। कभी मैं दरख्तों पे चढ़ के व्लॉग करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लम्हा लम्हा लोग देखें, लोगों को पता चले कि एक मुदब्बिर और बेलाग तबसरे रखने वाला जो सहाफ़ी होता है उसकी ज़िंदगी क्या होती है। बिल्कुल, मैंने देखे हैं आपके तबसरे, आपके व्लॉग्स देखे हैं। आजकल पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट आप बहुत बोल रहे हैं। देखें, बात यह है कि आपने अपना नाम क्या बताया था मुझे? आदिया नाज। आदिया नाज। आदिया, देखें, बात यह है, हमारे यहाँ जब भी कोई लोग बात समझने की कोशिश करते हैं वो हमेशा जिस तरह से आप किताब के आखिरी 4 सफ़े सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप पिछली किताब पढ़ के अपना वक्त ज़ाया ना करें और आखिर में आपको पता चल जाए। ठीक है। आपने पहला पेज पढ़ा, दूसरा चैप्टर देखा, उसमें आपको पता चला कि कोई स्टोरी थी, उसका एंड क्या हुआ। तो बात को जड़ से समझने की कोशिश करें। ये बात है 1956 की, जब पाकिस्तान कमोबेश कोई 7-8 साल का, 10 साल का, 9 साल का, मेरा ख्याल है, मेरी रियाज़त थोड़ी कमज़ोर है। अच्छा। 9 साल का पाकिस्तान था। ये बात और ये मसाइल तब से शुरू हुए जो आज तक चलते आ रहे हैं।
पाकिस्तान की आवाम को इन चीज़ों का पता नहीं। पाकिस्तान को इन चीज़ों का इदराक देने के लिए पाकिस्तानियों को मैं मौजूद हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, मुझे आपकी तारीख से कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये बताइए पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? मैं एक बाशऊर इंसान हूँ, मेरी खोपड़ी काम करती है। ये जो दिमाग है इसमें भूसा भरा हुआ नहीं, ठीक है, इसमें कोई राई का दाना भरा हुआ नहीं है, इसमें कोई चावलों का भूसा नहीं भरा हुआ, इसमें दिमाग है गालबन कोई 1-1.5 किलो का, और वो दिमाग काम करता है। अच्छा। तो एक बाशऊर इंसान जब किसी पे तनकीद करता है तो मुझे इजहार राय की आज़ादी का मुकम्मल हक है और मैं उस हक को इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने मुझे देखना है तो आप मेरे व्लॉग्स देखें। मेरा ख्याल है आप मेरे व्लॉग्स नहीं देखते शायद। आपकी इजहार राय, आज़ादी इजहार राय उस वक्त कहाँ थी जब इमरान खान वजीर आज़म थे और आप उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के हक में भी बोला करते थे? मतलब यूं कह लीजिए कि आपने तो वालिद का दर्जा दे रखा था। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तब पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह थे उनको मैं वालिद की हैसियत देता था और उनकी मैं इज्जत और तकरीम बिल्कुल उसी तरह से करता था जिस तरह से मैं अपने वालिद की करता हूँ। तो अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से वो आपके सामने विलन बन के सामने आ गए? देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करें जी। मैं सोशल मीडिया का इंसान हूँ, मैं आज के दौर का इंसान हूँ, मैं 2022 के जुलाई में जीने वाला इंसान हूँ। क्या आपके नज़दीक व्यूज़ का लेना ज़्यादा अहम है बरक्स इसके कि हम अपने एक बड़े इदारे के सरबराह के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें? देखिए बीबी, बात सुने, जहाँ पे बात बिजनेस की आ जाए, पैसे की आ जाए, डॉलर्स की आ जाए, ये जो डॉलर्स की चमक और डॉलर्स की खुशबू होती है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अच्छा। और मुझे बहुत पसंद है, डॉलर की चमक बहुत पसंद है मुझे। मतलब अगर कोई शख्स $1 मेरे सामने यूं यूं लहराता हुआ मेरे सामने से भाग जाए, मैं उसके पीछे भाग पड़ूंगा। फिर आप में और दीगर लोगों में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक सहाफ़ी हूं और मेरी इज्जत उसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, बस ये मतलब आप इस चीज़ को ज़रा मलहूज़ रखें। अच्छा ठीक। अच्छा, मेरे पास आपके माजी के बहुत से क्लिप्स हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर से ज़रा कहती हूँ ना मौसूफ के क्लिप्स तो ज़रा दिखाइए प्लीज़। नहीं मतलब देखें, अगर आपको मेरी किसी चीज़ के बारे में अगर इल्म है, यकीनन आप वही क्लिप निकाल कर दिखाएंगी कि पहले मैं तारीफ़ किया करता था। जी बिल्कुल। और मैं कहता था कि जो आर्मी के सरबराह हैं वो ना सिर्फ मेरे वालिद हैं बल्कि वो पाकिस्तानी अवाम के वालिद हैं। अच्छा। वो पूरे पाकिस्तान की कौम के वालिद हैं। पहले मैं ये कहा करता था और उसके बाद फिर मैंने तनकीद करना शुरू कर दी। तो आप यकीनन ये क्लिप मतलब अगर किसी ने नहीं भी देखे तो आप उनको भी दिखा देगी, तो ऐसा ना करें प्लीज़। मेरी आपसे, अगर आप कहें तो मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है, अगर आप कहें तो। अच्छा जी नहीं, ज़रा एक क्लिप मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए प्रोड्यूसर साहब। अरे आप देखिए, आप रहने देना, आप रहने देना प्लीज। मैं आप अभी मैंने दस्त बस्ता गुजारिश की है। कम्युनिटी के कुछ लोगों को नहीं पता, कम्युनिटी के कुछ लोग इज्जत करते हैं, मतलब क्यों फालूदा कर रही हैं उसका। वो पहले भी मतलब थोड़ी कम हो गई है इज्जत, उसके बाद फिर आप और। अच्छा, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आगे बढ़ नहीं सकती जब तक मुझे सवाल का जवाब मिल नहीं सकता। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पहले आप हिमायत करते थे, अब आप तनकीद करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, आप इस तरह करें, अपने जो कैमरे हैं ना, प्लीज़ अपने कैमरा मैनों से कहें कि वो अपने कैमरे बंद कर दें। अच्छा। हाँ, ये मतलब बिटवीन अस, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, तो मैं आपको सारी बात खुल के बता सकता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं प्लीज़। हाँ, ऑफ कैमरा। अगर आप अपने कैमरे ऑफ करवा दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों
ये तनकीद, मतलब क्यों खाम खा में ही कैसा है ये लावा क्यों फटा, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ अगर आप कैमरे ऑफ करवा दें तो, क्योंकि मतलब ये हमारी बात हो जाएगी ना फिर ऑफ द कैमरा, क्योंकि अगर मैं ऑन एयर करता हूँ तो वो आपको पता है फिर बात कहाँ कहाँ तक चली जाती है, फिर मतलब मसला हो जाता है, समझा करें। हाँ हाँ, फिर क्लिप बन जाते हैं, फिर मतलब बस आप समझ रही होंगी मेरी बात को, थोड़ा समझे, प्लीज अंडरस्टैंड करें। बस ये अगर आप कैमरे बंद करा दें तो मैं आपको बता देता हूँ सारी बात। ओके जी, जरा कैमरे बंद करिएगा। नहीं हो गए बंद कैमरे, अब बताइए। नहीं ऐसे नहीं होता, देखिए मुझे पता है, नहीं बंद हो ये आपके जो कैमरा मैन है बटन दबाएंगे, ये लाल वाली लाइट बंद होगी, फिर जाके ये, मतलब मुझे ऐसे काका ना समझे, मैं खुद एक चैनल रन करता हूँ, ठीक है, मैं खुद एक व्लॉगर हूँ, मुझे पता है चीज़ों का। तो आपके कैमरे अभी तक बंद नहीं हुआ, आपके ये वाले कैमरा अभी तक बंद नहीं हुआ। नहीं आप बंद कर दीजिए, जरा कैमरा बंद कर दीजिए, मुझे वजह जाननी है इनसे कि ये तनकीद क्यों करते हैं। हाँ जी अब हो गया। देखें जो बात है ना, मैं आपको बता दूं, कैमरे मैंने इसलिए असल में बंद करवाए कि आजकल ना हर बंदा बोल रहा है आर्मी के खिलाफ। अच्छा। और रेटिंगें ले रहे हैं, लोगों को उससे पैसे मिल रहे हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे इधर उधर लोग चीज़ें डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई हम लोग भी थोड़ा सा करके देख लें। नहीं इसमें नया क्या, क्योंकि हमारे पास मुझे पहले बता चुके हैं, वैसे ये तो पहले आपने मुझे बता कैमरे, देखें मैं कैमरे इसलिए बंद करवाए मैंने, आपको मैंने इसलिए गुजारिश की कि आप कैमरे अपने बंद करा दें, कि मैं आपको ये इस तरह से मतलब बबांगे दोहल बता नहीं सकता था। अच्छा। हाँ वैसे अगर याद हो तो पहले सवाल के जवाब में बबांगे दोहल ही आपने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। वो हो सकता है शायद बर्जिस्ता मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल अभी आप कैमरे ऑन करा दें, मैंने आपको बता दिया सारा। जी कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज़ कैमरामैन। अच्छा कोई एक काम तो सही कर लें, आपका एंगल बिल्कुल ठीक नहीं होता, आपका कैमरा हमेशा डी फोकस होता है, आप फोकस इस तरह से करते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए हैं आप, वहाँ से कोई जो है वो वीडियो आप शूट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। और क्रोमा आपका जो है बिल्कुल ख़राब कटा हुआ होता है। ये किस तरह का शूट है, कुछ तो प्रोफेशनल कर लीजिए। देखें मैं मोबाइल पे करता हूँ, आजकल हर चीज़ मोबाइल पे। नहीं मोबाइल से भी लोग प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल जो है उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा मोबाइल कहाँ की? कितने मोबाइल रखे हैं वैसे आपने? 3 मोबाइल है। अच्छा खैर चले पहले से काम चला लें। मेरे पास वो असल में सेल्फी लेना चाह रहा था मैं। अच्छा ठीक। देखें मैं मोबाइल से करता हूँ, मोबाइल में एक फंक्शन होता है जो ऑटो फोकस और डी फोकस करता है। ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार आपको उंगली टच करके फोकस नहीं करना पड़ता। ठीक है। मोबाइल खुद ब खुद फोकस करता है आपको। सही। तो जब मैं हिलता हूँ बात करते करते, क्योंकि आपको पता है जब मैं हिल रहा होता हूँ बात करते करते, तो उस वक्त फिर कैमरा फोकस डी फोकस होता है। अच्छा डी फोकस की ये इसी वजह से ये लॉजिक है। तो बाकी जो मेरा बैकड्रॉप है वो तो आपको पता है पूरे मतलब अमेरिका में शायद इस तरह का कोई काम करता ही नहीं होगा जिस तरह से। दुनिया में शायद किसी का ना हो ऐसा। यस दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता होगा जिस तरह का मैं करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बेस करती हैं इस चीज़ पे कि आप कितने मंझे हुए सहाफ़ी हैं, आप कितने मंझे हुए मतलब कितने आप पैशनेट हैं अपने काम से। अच्छा। तो ये मेरा पैशन है। सही। बाकी मैं अपना काम बिल्कुल सही करता हूँ। मुझे आजकल के किसी बच्चे से ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैमरा कैसे रखना है, एंगल कैसे बनाना है, क्रोमा कैसे काटना है, ये सारी चीज़ें मतलब आप तो शायद फील्ड तो दूर की बात है, मुमकिन है आप अभी पैदा भी ना हुई हो जब मैं काम करता था और लोग मतलब मैं तब से ये ग्राफिक्स का और वर्चुअल का काम करता हूँ। अच्छा। वर्चुअल मैं आज से नहीं जानता, वर्चुअल तो मैं बहुत पुराना बंदा हूँ मैं वर्चुअल के मामले में। अच्छा। तो बहुत अरसा हो गया मुझे ये सारी चीज़ें करते हुए। जी बिल्कुल, आपका मुझे मालूम है आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और काफ़ी मेरे टीवी हाँ काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी मैंने काम किया। जी। आपने देखा होगा काफ़ी टीवी चैनल्स ने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे पास आ जाए बगैर पैसों। देखें बगैर पैसों वहाँ आपने बगैर पैसों के काम कर लिया।
मतलब आप ये साबित करना चाह रही हैं कि मैंने आज तक कभी किसी टीवी चैनल से पैसे नहीं लिए? नहीं, वो आप वीडियो से ले लेते हैं ना। नहीं नहीं, वीडियो तो खैर बात की बात है ना। टीवी चैनल से मैंने आज तक ना कभी पैसे लिए, ना कभी किसी टीवी चैनल्स ने मुझे कहा कि आप चलें पैसे ले लें। नहीं, पैसे देने के लिए कारकर्दगी का होना बहुत ज़रूरी है ना, मामला यहाँ भी तो आ जाता है। हाँ तो देखें, लोग चैनल्स वाले मुझे बुलाते थे तो ये कारकर्दगी थी मेरी। नहीं, आज मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। आपकी कारकर्दगी को इतनी भी अच्छी नहीं है कि चैनल वाले आपको बुलाएं और आपसे ये सब कुछ सुने और आपकी बातें जो है वो जाने ना कोई जानना चाहता है। नहीं मतलब आज का कुछ है, पहले तो मतलब सब कुछ सही था। अभी भी चैनल्स वाले हैं लाइनअप में मुझे, मतलब मैं अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप चैट दिखा सकता हूँ। नहीं, चैट दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन सब बताती है। छोड़ दें, चैट का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको चैट दिखा देता हूँ। नहीं, चैट का मैंने का कोई फायदा नहीं है, स्क्रीन सब बताती है। अच्छा, सही, चलें जी, कंटिन्यू करें प्लीज। बस ये है कि मैं अभी मुझे जरूरत ही नहीं टीवी चैनल्स की। खुद व्लॉगर अभी मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक व्लॉगर हूँ। मैं फूड के व्लॉग नहीं बनाता हूँ। अच्छा। कि फलां जगह पे चिकन बहुत अच्छा मिलता है, फलां जगह पे निहारी बहुत अच्छी मिलती है, फलां होटल पे ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, अमेरिका की फलां जगह पे ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, न्यूयॉर्क में ये अच्छा मिलता है, डालस में ये अच्छा मिलता है, एलए में ये अच्छा मिलता है। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं लोगों में इल्म बांटना चाहता हूँ, मैं लोगों को, मतलब देखें, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मैं फ्रेम जो बनाता हूँ जी, बिल्कुल रियल फ्रेम होता है मेरा। समटाइम मेरा हाथ भी आ रहा होता है, कैमरा हिल रहा होता है, ब्लर ही आ रहा होता है, मेरी टाई कभी कभी सही नहीं होती, टाई कभी कभी आपने देखा होगा यूं हो जाती है मेरी बोलते बोलते। तो लेकिन मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अच्छा, ये बताएं, अगर देखें, एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूसर अगर नीकर और बनियान में भी एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकता है, तो आप उसके कंटेंट को देखें, आप ये ना देखें कि उसने निक्कर और बनियान पहनी हुई है। अच्छा, ये आप विग क्यों लगाते हैं? आप क्यों, मतलब सब ये सारी चीज़ें, अगर आपको पता है कि मैं विग लगाता हूँ तो ज़रूरी है मतलब आप सबको बताएं कि मैं विग लगाता हूँ? नहीं, पता होना चाहिए ना। आप इतना कुछ लोगों को बताते हैं, अगर हम थोड़ी सी नॉलेज दे देंगे तो मेरा ख्याल है गलत तो नहीं है। नहीं, विग बंदा क्यों लगाता है बताएं? देखें, ताकि लोगों की सर को छुपा, हाँ, लोग बोलते हैं ना कि जी वो फलां जगह पे नाक कट गई। नाक कटने से इज्जत नहीं जाती, बाल जाने से इज्जत बहुत जाती है। ये दुख वही समझ सकता है जिसका ये थोड़ा बहुत भी मसला हो। मेरा खैर कोई खास मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन बस आप विग वाली बात को थोड़ा गोल कर दें प्लीज। अच्छा, तो ये विग का मशवरा दिया किसने आपको? देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन बोला कि मदर पिदर आज़ाद तो तुम हो ही, बेलाग हो, लेकिन विग लगा लो, तुम्हारी शक्ल विग के बगैर बहुत मनहूस लगती है। तो तब से फिर मैंने विग लगाना शुरू कर दी। अच्छा, ये नहाते हुए वैसे आप विग उतार लेते हैं क्योंकि ठंडा पानी लगता होगा, शायद आपको थोड़ी सी जो है वो होश आ जाए। ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? मैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मोस्टली देखें वहाँ कौन देख रहा होता है आपको, तो इसलिए मैं ठंडा पानी लगाता हूँ, दिमाग पे पड़े, ख्वाब गफलत से जागने के लिए। हाँ, ताकि मेरी आँख खुले। अच्छा, और मैं मोर क्रिएटिव बन जाऊँ। मैं जब नहा के निकलता हूँ मोर क्रिएटिव होता हूँ, दिमाग ठंडा होता है। अच्छा, सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। काम मुझे बताएं, काम क्या करते हैं आप? सहाफत मेरा ओढ़ना बिछोना है। सहाफत के बगैर ना मुझे कुछ आता है, ना मैं कुछ करता हूँ। सहाफत मतलब बस आप ये समझ लें कि सहाफत ही मेरा सब कुछ है। आपका काम तो मेरा ख्याल है चंदा जमा करना है और अपने लिए हिस्सा रखना है, ये भी है? ये देखिए, मैं अपनी खिदमत फराहम करता हूँ, और ख़ासकर पीटीआई के लिए। अच्छा, पीटीआई के लिए कहीं पे भी किसी की जेब में से भी पैसा निकलवाना हो, खान आपका साहब भाई भी आपसे चैंपियन राब्ता करते हैं वैसे?
नहीं, खान साहब ने क्या चंदा देना है अपनी पार्टी के लिए, तो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना। और अगर मैं मतलब जब पार्टी के लिए ये चंदा जमा करता हूँ और वहाँ से अगर मैं कुछ 2-4 रुपए अपने लिए रख लेता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू है। और कुछ मिले ना मिले, ये $200-250 इसके तो मिल ही जाते हैं कि आप आ जाएं, निजामत कर दें तकरीब की। अच्छा, चंदा जमा करने के लिए। सही। अच्छा, अगर नून लीग वाले आपसे कहें कि हमारे लिए चंदा जमा करें तो क्या करेंगे? डिपेंड्स ऑन देयर ऑफर। अगर वो मुझे $200-250 ऑफर करते हैं कि आप आ जाएं, निजामत करें। देखें, मेरे पास एक फ़न है, मेरे पास एक कला है, मैं उसे बेचता हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, सहाफ़त मेरा काम है। मैं अपने काम को, और एक मिनट, इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन सहाफ़ी वो है जो सहाफ़ती मंडी में अपनी बोली सबसे ज़्यादा लगाता है। अच्छा, वो सबसे बड़ा सहाफ़ी है। सही। सबसे सीनियर सहाफ़ी है। भले वो अभी अभी सहाफ़त में आया हो, लेकिन उसे पता होना चाहिए पैदागिरी कैसे हो। आई मीन टू से कि मतलब थोड़ा दिख गया, नहीं पता चल गया, हमारे जानने वालों को पता चल गया, देखने वालों को पता चल गया। आप थोड़ा पैदागिरी क्या होती है, गलत समझ गए प्लीज। मतलब ये है कि आपने पैसा कमाना कैसे है सही से, वो पैदागिरी थोड़ा नहीं, वो हो गया, पता चल गया। थोड़ा सख्त वर्ड हो जाता है, थोड़ा ठीक है। जरूर मतलब करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ऐसी मतलब बोलना नहीं चाहिए। जी जी, नहीं वो आप बोल चुके हैं वैसे। हाँ जी, आपकी मालूमात जो है वो खासी गैर मुसद्दिका होती है। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि ये सहाफत करने का मशवरा आपको किसने दिया। आप देखते रहिए वोसा टीवी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओके। अक़वाम आलम में क्या हो रहा है, कौन चौके और छक्के लगा रहा है, दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं, लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान, फैशन में क्या इन है और क्या है आउट, ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं मादर पिदर आज़ाद शख्सियत। मुझे वैसे ये तो चले ठीक है, आपने जो मेरा नाम रखा है वैसे बड़ा चुन के रखा है आपने नाम। समझ ये नहीं आ रही कि मैं इस चीज़ पे हंसूं कि आपने मेरी तारीफ़ की है, या मैं इस चीज़ पे रोऊं कि आपने मुझ पर तनकीद की है। और ये आपका कमाल फ़न है कि आप मतलब फील नहीं होने देती कि आप दूसरे की तारीफ़ कर रही हैं या दूसरे पे तनकीद कर रही हैं। इसे सहाफ़त कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसे सहाफ़त कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको सहाफ़त में आने का मशवरा किसने दिया? देखें, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। जब मैं जा रहा था तो मैं जा रहा था मतलब जैसे लोग जाते हैं। ठीक है। जब मैं पार्क में दाखिल हुआ तो मेरे दाएं और बाएं पेड़ थे। पेड़ों पे पत्ते थे, उनके तने थे और घास थी। परिंदे चहचहा रहे थे, लोग भाग दौड़ रहे थे, किसी ने क्या सारा। मेरे जहन में नदी नाले चल रहे थे। सुबह सुबह का वक्त होता है ना, मतलब आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, ठंडक, फीलिंग कूल, और अच्छे अच्छे चेहरे, खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आपकी सुबह का आगाज़ खुशगवार होता है। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताकि आपको मॉर्निंग वॉक में खूबसूरत चेहरे नज़र आए, ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे। क्योंकि वैसे तो बहुत मतलब घर में एक ही चेहरा देख के बंदा थोड़ा बोर हो जाता है। समझ रही हैं आप मेरी बात को ना? तो वहीं पे मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सहाफ़ी बन जाऊं। फिर मैं बन गया सहाफ़ी। देखें, सहाफ़ी को सहाफ़त आनी चाहिए,
इज्जत आने और जाने वाली चीज है। ठीक है। सहाफी को पैसा कमाना आना चाहिए, इज्जत आने और जाने वाली चीज ठीक है। इज्जत तो आपको मिल गई। जी जी, वो तो मैं मेरे व्लॉग पे लोग मतलब नहीं देखते, ज्यादा लोग ना देखें, मेरे व्लॉग को कोई नहीं देखता तो ना देखें, लेकिन जो 2-3 लोग देखते हैं ना मेरा व्लॉग, इतनी ऑडियंस भी काफी है मेरे लिए। अच्छा, मतलब मैं राजी हूँ, बस मेरा वो कहते हैं ना आपका अंदर जो है वो राजी होता है। मेरे जो अंदर एक रांझा बैठा है ना, रांझा सहाफी, वो राजी हो जाता है। और इसी तरह से बस मैं सहाफी बन गया। और फिर तो मैंने कई मनाजिल तय की सहाफत की, जिस तरह इश्क की मनाजिल। तो उसके बाद फिर मैं सहाफी बना, फिर मैं एक सीनियर सहाफी बना। कुछ लोग चाय पी पी के 20 साल गुजार ले जाते हैं और उनको काम नहीं आते, लेकिन वो सीनियर सहाफी हो जाते हैं। मैं वैसा सहाफी नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको मिसाल दे। करना तो वैसे आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ। और आपको मेरा ख्याल नहीं है नहीं, मुझे बहुत कुछ आता है। देखिए मैं फ्रिज में से पानी निकाल के खुद पीता हूँ, समटाइम फ्रिज में बोतलें भर के भी खुद रखता हूँ। किसी भी काम में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मेरा ख्याल है आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं एक इम्प्रूव्ड और अपडेट सहाफी हूँ। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मेरा ख्याल है आपको फिरदौस आशिक अवान से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान तो काफ़ी लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर चुकी हैं, और मेरा फ़िलहाल कोई थप्पड़ खाने का मूड नहीं है। आपको वैसे सहाफ़त की डिग्री किसने दी है? मैं गया था सहाफ़त की डिग्री लेने के लिए। अच्छा। मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया सहाफ़त की डिग्री के लिए, लेकिन उन्होंने बोला अरे आप छोड़ें, आपको क्या ज़रूरत है, अरे आपको डिग्री की ज़रूरत है। उन्होंने बोला आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतनी खुशफहमी है? वो खुशफहमी की बात नहीं बता रहा आपको, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ वही जो नहीं है। नहीं, मैं मतलब उसका नाम थोड़ा मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी, मुझे नाम नहीं आ रहा। वही ना। मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया। अरे उन्होंने मुझे ईमेल किया, उन्होंने बोला सर हम लोग आपके व्लॉग्स देखते हैं, आप मतलब क्यों मतलब आप हैं ही सहाफ़ी, आपको सहाफ़त की डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। अरे आप क्या ज़रूरत है आपको बताएं। मैंने कहा यार कोई सहाफ़त की को आला डिग्री दे दें, मतलब आखिरी डिग्री, आखिर डिग्री। उन्होंने बोला नहीं सर आप रहने दें डिग्री को। अच्छा, मैंने अमेरिका के अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों को कहा कि मुझे सहाफ़त की डिग्री चाहिए। उन्होंने बोला आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको क्या ज़रूरत है, सही, आप क्यों मतलब इन चक्करों में जा रहे हैं कि आप सहाफ़ी बन जाएं, आप एक जो है आपके पास डिग्रियां हो जाएं, आपके पास मतलब पेपर का एक टुकड़ा ही तो है, क्या वैल्यू है पेपर के टुकड़े की। उन्होंने बोला आपको चले दे दी, चले दे दी आपको, चले आप बहुत जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, बस आप समझें कि आपके पास डिग्री है सीनियर सहाफ़ी की। हाँ, बस आप समझ लें आपके पास है डिग्री। तो उसके बाद से फिर मैं एक आखिरी दर्जे का बेहतरीन और आला सहाफ़ी बन गया। आप शोहरत के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। देखें, हर इंसान को मशहूर होने का हक है। मैं अपना काम क्यों करता हूँ मशहूर होके? आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मैं खड़े होके व्लॉग करता हूँ, वजह एनर्जी। आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे मैं घास के ऊपर लेट के ऊपर व्लॉग कर रहा हूँ, वजह ताकि मुनफरिद अंदाज दूं दुनिया को, ताकि लोग जिस तरह से लोग आजकल माइकल जैक्सन के स्टेप्स कॉपी करते हैं, एलन वॉकर के स्टेप्स कॉपी करते हैं, लोग आजकल मैरिलन मैनसन को सुनते हैं, जस्टिन बीबर के गाने गाते हैं, मतलब बड़े खुश होते हैं। आजकल वो और भी बच्चे बड़े मशहूर हुए हैं, वो कौन से वो जिनका वो मक्खन वाला गाना आया था पिछले दिनों, वो अभी वो मिस वर्ल्ड नहीं होते, ये कौन होते हैं, ये जो मतलब खूबसूरत मर्द वाले जो लड़कों वाले जो होते हैं, जो दुनिया का नंबर 1 आया है, क्या नाम है उस लड़के का यार, वो कौन सा बैंड है आजकल जो बड़ा छाया हुआ है। आप बैंड छोड़ें, आप ये बताएं। नहीं, उनका एक गाना है मक्खन, वो बड़ा बटर के नाम से उनका एक गाना है। मेरा ख्याल है बटर से आगे बढ़ते हैं।
हाँ, वो उस बैंड का जब तक नाम नहीं आएगा ना मेरे जहन में वो नहीं हम आगे बढ़ते हैं, आगे चले जाते हैं। उस बैंड का कोई नाम भी है जिसमें वो 10-12 लड़के मिलके गा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कभी कोई जिंदगी में अच्छा काम किया है तो हमसे शेयर कीजिए। देखें, अगर अच्छे काम से मुराद आपकी ये है कि मैं सहाफत करता हूँ ना, मतलब और क्या मतलब आप मुझसे क्या खटक डांस करवाएंगी, क्या करवाएंगी बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं एक मुदब्बिर, एक सहाफ़ी हूँ, और एक सहाफ़ी से आप बार बार ये पूछें कि आप सहाफ़त में क्या करते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि सहाफ़त में क्या होता है। मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, एक सहाफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है सहाफ़त करना। सहाफत नहीं, कुछ अच्छा करना। मैंने ये सवाल किया है कि अगर आपने सहाफत अच्छा नहीं है, सहाफत अच्छी तो चीज़ नहीं है क्या? नहीं, मतलब सहाफत अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, हमारे नज़दीक तो बहुत अच्छी है। तो मैं एक सहाफ़ी हूँ ना, तो मैं अगर सहाफ़ी हूँ तो इट मीन कि मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ। अच्छा, एक सहाफ़ी ही अच्छे काम कर सकता है। आपका और मेरा शोबा कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े एक ही है। अच्छा। देखिए, मैं भी कोई बॉलीवुड में या हॉलीवुड की किसी फिल्म का हीरो तो हूँ नहीं, ना माजी में मैं कोई एक्टर हूँ, सहाफ़ी हूँ। सहाफ़त मेरी पहचान है, लोग मुझे जानते हैं। इस आप देखिएगा, ये आपके चैनल की कितनी रेटिंग बढ़ जाएगी मेरी वजह से। अच्छा, लाइक, व्यूज, कमेंट्स, हाँ, मतलब स्क्रीन पे लोग देखेंगे, अरे लोग मतलब यूं करके देखेंगे प्रोग्राम पूरा, देखिएगा आप। अच्छा। और लोग आपको बाकायदा कॉल करके बताएंगे कि आपने ये इतने मुदब्बिर और ये सीनियर किस्म के सहाफ़ी का इंटरव्यू कैसे कर लिया। ये तो मैं टाइम नहीं देता लोगों को, ये तो बस मोहब्बत थी आप लोगों की कि आपने मुझे बुला लिया और मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा आपने इंटरव्यू कर लिया, वरना मैं किसी को टाइम नहीं देता। देखिए, टाइम इज़ मनी और मनी इज़ हनी। मैं तो बल्कि आपको ऑफ़र करूँगा कि आप छोड़ें ये इस चैनल को, आप मेरे मतलब व्लॉग्स में आ जाए, मैं आपके साथ तज्जियाकार बैठूंगा। मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। नहीं, आप मतलब मेज़बान बन जाएं, मैं आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको तज्जिया दूंगा उस टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे। हम लोग किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आगे इलेक्शंस, मतलब ये सारा सिनेरियो, ये सीन चल रहा है ना इलेक्शंस का, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के मामलात के हवाले से हम लोग बात कर सकते हैं। मैं तो आपको ऑफ़र करूंगा, आप अगर आना चाहें तो आप मेरे मतलब व्लॉग्स का थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। आप नहीं, आपकी ऑफ़र का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने आपसे ज़्यादा खुशफहम इंसान नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हैं पूरी दुनिया वही सोचती है। देखें, इंसान खुशी में कहते हैं कि आप लाफ्टर थेरेपी के बारे में जानती हैं जी। तो सुबह सुबह आपने देखा होगा काफ़ी सारे वो लोग जो है सुबह सुबह उठ के हा 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 करते हैं। जी जी। मैं खुश रहता हूँ, खुशी मेरी पहचान है। मैं कभी दुखी हो नहीं सकता। अच्छा। दुखी होंगे आप, अपने ज़िंदगी के साल कम करेंगे। मुझे अभी जीना है और 40-50 साल, ठीक है, और मुझे अपना काम बांटना है ताकि आने वाली नस्ल मेरे पे रिसर्च कर सके। कल लोग जब थीसिस करेंगे मुझ पे, पीएचडी के थीसिस करेंगे जब, तो उनको पता चलेगा कि वो आया कौन था मैं। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज आपने मुलाकात की मादर पिदर आज़ाद शख्सियत से, जिनके सामने से बिल्ली गुजर जाए तो इनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा लीजिए। इनके बारे में वैसे डर जाता हूँ मैं। हाँ, डर जाता, बिल्ली अगर गुजरे तो डर लगता है, खौफज़दा हो जाता है। बहुत बहादुर लगते हैं। मेरे तो साथ से कौवा गुजर जाए तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा। इनके बारे में राय आप ही दे सकते हैं। मैं अपने कपड़े इस्त्री नहीं करता, मुझे गर्म इस्त्री से डर लगता है। मैं वाइंड अप कर लूं? जी जी, आप करें। ये कैसी शख्सियत थे, क्या थे, इनके बारे में राय आप ही दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए वो सा टीवी।